हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। तो आज है 27 मार्च 2026 और आज है रामनवमी। तो मेरी ओर से आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो यहाँ पर मेरी सुबह आज थोड़ी लेट में ही हुई थी। लेट मीन्स कि मैं अक्सर 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं 1 घंटा लेट उठी थी, लगभग 5 बजा हुआ था। और जैसे कि मैं कल का लाइव डिस्कशन शेड्यूल की हुई थी आप लोगों के बीच रात 9:30 बजे की, लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि मुझे अचानक से मेरा बैक पेन होने लगा, जिससे मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। इसीलिए मैं क्लासेस नहीं ले पाई। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ और कोशिश करूँगी कि आने वाले नेक्स्ट डे से मैं आप लोगों के साथ लाइव डिस्कशन करूं। तो यहाँ पर मैं सुबह उठ करके आज सारा काम कर ली। किचन में गई, साफ़ सफाई की क्योंकि आज रामनवमी है, तो पोछा लगाई और सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना करके साइड में रख दी क्योंकि मुझे उसके बाद नहा धो करके भोग बनाना होगा। तो इसीलिए मैं सारा काम ख़त्म कर दी। मम्मी जी आज झाड़ू और बाकी घरों को पोछा कर दिए। मैं सिर्फ किचन को की थी क्योंकि मुझे रात में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मम्मी मेरी मदद करी। और यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई और प्रसाद के लिए बना रही हूँ मैं हलवा। और यहाँ पर मेरा हलवा बन करके तैयार है। तो आप लोग बताइएगा कि रामनवमी में अक्सर हलवा और चना चढ़ाया जाता है। तो हम लोग गए थे मंदिर और मंदिर से पूजा करके आए और आने के बाद यहाँ पर रिया के पापा रामनवमी की झंडा लगा रहे थे। एक्चुअली हमारा झंडा लगाने वाला थोड़ा ख़राब हो गया था, तो ऐसे ही बांध दिए उन्होंने। फिर यहाँ पर उसके बाद दोपहर का खाना मैं बना रही थी। आज मैं बनाई थी मूली साग, दाल, आम की चटनी और कुंदरू आलू का भुजिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इन दिनों मैं अक्सर चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ क्योंकि आजकल जो गैस की प्रॉब्लम के चलते मैं अक्सर खाना अधिकतर चूल्हा में ही बनाती हूँ। तो मुझे खाना बनाते बनाते लगभग 1:30 बज गए थे क्योंकि 10 बजे मैं गई थी पूजा करने के लिए और आने के बाद घर में पूजा करी और फिर दोपहर का खाना बनाने लगी। तो उसी में मुझे टाइम हो गया और लगभग 1:30 बज चुके थे। और यहाँ पर मैं आई, रिया के पापा ने मुझे एक कपड़ा हेम करने के लिए दिया क्योंकि वो अर्जेंट था। अभी कुछ देर बाद ही वो कस्टमर उसे आकर के ले जाना था, इसलिए मैं उसे फटाफट से करी। लाइव डिस्कशन करा ना पाने के वजह से मुझे बहुत ख़राब महसूस होता है कि मैंने शेड्यूल की हुई थी लेकिन मैं क्लासेस नहीं ले पाई। ये बस मेरा वो बैक पेन के चलते ही पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ लाइव डिस्कशन करूँगी। और अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डेली एक सेशन आप लोगों के साथ लूँगी ताकि चैप्टर्स का MCQ जल्दी से कंप्लीट हो सके। करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारा कपड़ा पड़ा हुआ था जो कि कस्टमर को दिखाया गया था और आज सेल ठीक ठाक हुआ। उसके बाद मुझे रिया के पापा ने बोला कि सारा कपड़ा अच्छे से समेट दो और मैं सब कपड़े को साइज वाइज पहले रखी, उसके बाद पन्नी में डाल करके सारा कपड़ा को सेट की। पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भी रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकला हुआ था, जहाँ पे गांव के काफ़ी लोग हिस्सा लिए थे। साथ में प्रशासन भी था ताकि कोई दंगा फसाद ना हो। अच्छा लगता है जब हर एक घर में, हर एक गांव में इस तरह से फंक्शन होता है। और यहाँ रिया के पापा गुलाल खेल करके आए हुए हैं। अभी रिया भी आएगी थोड़ी देर में। जब तक रिया के पापा रिया को लाने गए हैं तब तक मैं दुकान का सारा सामान अंदर
घुसा रही थी क्योंकि शाम होने को आ रहा था और आज रामनवमी की वजह से इन्होंने बोला थोड़ा जल्दी ही दुकान बंद करेंगे। रिया के पापा रिया को लाने गए हैं मार्च से, इसलिए मैं जल्दी से सारा सामान अंदर समेट रही हूँ। यहाँ पर घर आने के बाद मुझे लेना था ट्यूशन, क्योंकि मैं एक बच्ची को इन दिनों पढ़ाती हूँ। उम्मीद करूँगी कि और भी बच्चे आएंगे मुझसे पढ़ने के लिए, जैसे कि मैं पहले पढ़ाती थी। तो यहाँ पर मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया था और मैं उससे पढ़ाने के साथ साथ खुद भी साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वगैरह को पढ़ रही थी। जब मैं उसे कुछ होमवर्क देती हूँ करने के लिए, तब तक मैं भी अपना कोई चैप्टर उठा करके पढ़ लिया करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आज साइंस में पढ़ रही थी, जो कि ग्रेविटेशनल से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट था, उसी को मैं पढ़ रही थी। रात के खाने के लिए आज मैं बनाई हूँ पनीर की सब्ज़ी और साथ ही साथ रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं बाहर नहीं बना रही। आज बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रही है, इसीलिए लकड़ी चूल्हे से खाना बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। के बाद रात को खाना खाने के बाद मैं चली आई थी अपने रूम स्टडी के लिए, और जैसे कि ट्यूशन के टाइम में मैं साइंस पढ़ा रही थी, तो वही चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रही थी मैं यहाँ पर। और क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाई थी पढ़ने के लिए, इसी वजह से मैं आज देर रात तक साइंस को ही पढ़ रही थी। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही दिमाग में और टेंशन बढ़ते जा रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। पर ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। कामली हो करके पढ़ाई करते जाओ और अपना काम करते जाओ, फल मिलेगा ही ज़रूर, लेकिन कार्य करने पर। कोई कैंडिडेट मेरे साथ झारखंड एक्साइज कांस्टेबल पेपर 2 की लाइव डिस्कशन में जुड़ना चाहते हैं, वो प्लीज़ मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करें। और इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं हर सुबह 4:30 बजे लाइव डिस्कशन की शेड्यूल रखी हुई हूँ, तो प्लीज़ मेरे लाइव में ज्वाइन करिएगा।
इसी तरह से आज मेरी रामनवमी की पूरी दिन बीत गई और मैं दिन में थोड़ी सी भी पढ़ाई करने नहीं सकी। इसीलिए देर रात तक मैं आज साइंस को ये जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था उसको अच्छे से पढ़ी और रिवीजन करी और उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैं नोट डाउन करके पढ़ी। तो इसी तरह से मेरा आज का दिन बीता। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।